आपका मेज़बान शफ़क़त ज़िया, सरदार ज़ाहिद रफ़ीक एडवोकेट, ऑल पार्टीज़ पीपल्स राइट फोरम के सदर हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ज़ाहिद साहब, कल की आपने कॉल दी है, कल आप मार्च करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या मकासद हैं, क्या प्रोग्राम है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़क़त साहब, सबसे पहले आपका और पलव्यू का मैं दिली तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा अपनी रवायात को आपने ज़िंदा रखा और जो भी आम इशूज़ हैं, इस इलाके के हों, इस ज़िले के हों, डिवीज़न के हों या पूरी रियासत भर के इशूज़, उसके ऊपर आप बर वक्त आवाज़ बुलंद करते हैं। कल के हवाले से जो हमारा ऑल पार्टीज़ पीपल्स राइट फोरम है, जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें, अंजुमन ताजरान और ट्रांसपोर्टर्स शामिल हैं, इस पे हमने मुत्तफ़िका तौर पे जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, वो सबसे पहले महंगाई का जो एक तूफ़ान है इस वक्त पूरे मुल्क में, पहले मरहले के ऊपर हमने वो एजेंडे में रखा है। इसी तरह हमारी गुज़श्ता साल फोरम के तहत एक धरना हुआ और उसमें हमारा हुकूमत के साथ एक मायदा हुआ। उस मायदे में कुछ 6-7 निकात थे, जिसके अंदर बिजली के टैक्सेस के हवाले से ये था कि उन टैक्सेस का ख़ात्मा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को जो आटे के ऊपर सब्सिडी उनकी ख़त्म कर दी गई थी, उसको बहाल किया जाएगा। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेज़ हैं और जो पॉलिटिशियन हैं, जो मरात याफ्ता तबकात हैं, उनकी मरात के ख़ात्मे के हवाले से हमारा मौक़िफ़ था कि वो ख़त्म की जाए और आज़ाद कश्मीर के आम इंसान की तरह यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उसी तरह, जो मरात याफ्ता तबकात हैं वो भी उसी तरह की ज़िंदगी बसर करें। और इसी तरह हमारे इन नकात में एक बहुत ही आम इशू वो है आज़ाद कश्मीर के अंदर हालिया जो मरदमशुमारी जिसका आगाज़ 1 मार्च को हुआ था, वो शामिल है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मरदमशुमारी होने जा रही है उसमें आज़ाद कश्मीर के नाम तक हो ख़त्म कर दिया गया और फिर यहाँ पर बोली जाने वाली जो हमारी लोकल ज़बानें हैं, जो मकामी ज़बानें हैं, जिसके अंदर पहाड़ी है, हिंदको है, गोजरी है, इस तरह की हमारी ज़बानें, उनको भी ख़त्म कर दिया गया, हसब उसमें से कर दिया गया। तो ये वो हमारे मुतालबात हैं जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा हैं और इस हवाले से हमने मुत्तफ़िका तौर पे ऑल पार्टीज़ ने इस हवाले से कल का एहतजाज का प्रोग्राम किया। ये ज़ाहिद साहब, ये आपका एहतजाज किस तरह से होगा, कहाँ तक होगा, कब शुरू करेंगे, कहाँ तक जाना चाहते हैं आप, क्या प्रोग्राम रखते हैं इस हवाले से? इसमें शफ़क़त साहब गुजारिश है कि हमारा जो बिल्कुल पहले दिन से तय है वो है हमारा इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने हम जाएंगे और वहाँ पे हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और ये पैदल मार्च है हमारा, जो रावलाकोट से शुरू होगा और इस्लामाबाद तक पैदल होगा, इसलिए कि इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है उसमें इस रियासत के लोग, इस मुल्क के लोग, उनकी जो सकत है इतनी नहीं है कि वो गाड़ियों में सफ़र करके तो इस्लामाबाद जा सके। उनकी जो माशी सूरत हाल है उसका जो उसके ऊपर जो जुल्म किया गया उसके बायस वो इस काबिल नहीं रहे कि उनकी जेबों के अंदर इतने पैसे हों कि वो अपनी जेब में से पैसे लगा के कोई एहतजाज करें। तो उनके पास पर एक ही है कि वो यानी अपने पाँव के बल पे ही जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ज़ाहिद साहब, आपके इश्यूज़ तो बड़े अहम हैं और सबसे अहम जो आपने बात की है कि इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है, तो ऐसे में कि जब महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान है तो आप क्या समझते हैं कैसे लोग निकलेंगे? मेरा ख़्याल तो ये है कि अब जो महंगाई जिस आलम में है वो ऐसे में किसी भी फ़र्द के लिए अपने काम काज को छोड़कर इस तरफ निकलना काफ़ी मुश्किल है। आप कैसे तवक्को कर रहे हैं कि कितने लोग आपके साथ निकलेंगे? देखिए जी, गुजारिश है कि इसके अंदर इस मतलब एक ही बात है कि अगर हम महंगाई को जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है उसको फिर कबूल कर लिया जाए, और अगर हम उस महंगाई को कबूल कर लेंगे, उसके ख़िलाफ़ को एहतजाज नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, उस जुल्म के ऊपर बोलेंगे नहीं, तो फिर ये ज़ालिम जो है वो आपको जो चीज़ों के अंदर कीमतों का इजाफा है वो फिर पहले तो 10%, 20%, 30%, फिर 100% तक गया, तो वो कई हज़ार फ़ीसद तक ये ले जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि
अगर आप इनके रास्ते के अंदर कोई रुकावट नहीं बनेंगे, आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो फिर आपके लिए जीना पहले ही मुहाल है और मज़ीद ये मुहाल कर लेंगे। लिहाजा हम ये बात समझते हैं कि यकीनन बहुत मुश्किलात हैं, हम बिल्कुल इससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं इस सारी सूरत हाल से कि एक फ़र्द का एक दिन का काम छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एहतजाज के बगैर, अपनी ज़िम्मेदारी अदा किए बगैर इन ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जब तक आप कोई उनके साथ पंजा आजमाई नहीं करेंगे, इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे नहीं, तो ये बात मुमकिन नहीं है कि ये जुल्म रुक सके, ये टैक्सेस का जो तूफ़ान है ये रोक लिया जा सके। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपनी आवाज़ जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो रियासत है, उस तक पहुँचाएँ। ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आपने पहले भी बहुत अहम इशूज़ पर एहतजाज किया, जिसमें बिजली में टैक्सेस और आटे और दीगर बहुत सारी चीज़ें थी। आपके साथ गवर्नमेंट की जो मुज़ाकरात भी हुए, कुछ चीज़ें तय भी हुई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस एहतजाज से क्या नई चीज़ आएगी, जबकि पहले भी अमल दरामद नहीं हुआ और आप वो इशूज़ जो थे अहम इशूज़ थे, लेकिन उन पे लोगों को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, तो आइंदा कैसे होगा? गुजारिश है जी कि यकीनन जो हमारे मायदे हुआ था हुकूमत के साथ, उसमें कुछ चीज़ों के अंदर जो अभी तक वाकई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन वहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि हमने जो एहतजाज हमने किया उसके नतीजे में 15वीं आइनी तरमीम, जो कि बुनियादी तौर पे रियासत के मुस्तकबिल को ख़त्म करने वाली बात थी, टूरिज़म अथॉरिटी बनाई जा रही थी, जो भी रियासत जो वो भी एक ऐसा इकदाम है कि जो रियासत के मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ा अंदेशा उसके अंदर मौजूद था। तो हम ये बात अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बड़ी अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और शद्दुमत के साथ ये बात कहते हैं कि वो इसी एहतजाज के नतीजे में, इसी 15 रोज़ा धरने के नतीजे में वो बात रुकी है। और फिर इसी तरह आपने देखा होगा कि जब हालिया दिनों यहाँ पे 1200 रुपये मन आटे के अंदर इजाफा हुआ, तो यही आपका पीपल्स राइट फोरम था जिसने फौरी तौर पे उसी दिन, जिस दिन 14 तारीख को इन्होंने 1200 रुपये मन आटे के अंदर इजाफा किया, हमने ऑल पार्टीज़ मीटिंग की, हमने एहतजाज की कॉल दी, 18 तारीख तक हमने उसको डेडलाइन दी और 19 तारीख को फिर हमने एहतजाज के हवाले से जब ऐलान किया, तो उसी सीक्वेंस में फिर ताजरान ने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हड़ताल की, जिसके नतीजे में 18 तारीख की शाम को जो नोटिफिकेशन है वो उन्होंने वापस लिया। तो हम ये बात समझते हैं कि अगर 15वीं आइनी तरमीम हो, टूरिज़म अथॉरिटी हो, या आटे के अंदर जो बेजा इजाफा कर दिया गया, उन सारी चीज़ों का जो एक ऐसा इक़दाम है जो इस फोरम ने किया, तो उसकी वजह से एक बड़ी जो रुकावट है वो हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, इन इदारों के लिए बनी। तो हम ये बात कहते हैं कि ठीक है, 100% कामयाबी तो हम भी नहीं कहते कि उसके ऊपर हमें हासिल हुई, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हुकूमत इस हवाले से मजबूर ज़रूर हुई है। हुकूमत जब भी कोई काम करती है, ऐसा इक़दाम करती है, तो उस हवाले से पहले सोचती ज़रूर है। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी और यकीनन उन्होंने जो इक़दाम उठाएँ, तो उस हवाले से ये एहतजाज हमारा बुनियादी जमहूरी हक़ है, वो हम करेंगे और उसके नतीजे में ही ये रुक सकते हैं। वरना अगर आप उनके सामने रुकावट नहीं बनेंगे, ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, आप अपोजिशन नहीं करेंगे, तो फिर जो ये हुक्मरान है, तो इनसे कोई भलाई या खैर की जो तवक्को है वो मुमकिन नहीं है। जाहिद साहब, ये जो एहतजाज है आपने इस्लामाबाद की तरफ जाने का किया है, तो आप नहीं समझते कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा या इंतज़ामिया आपको रोकेगी? और ऐसे में आपकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, आपके लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आप पर तशद्दुद भी हो सकता है। तो क्या आप इसके लिए किस हवाले से किस हद तक तैयार हैं? देखिए जी, जब ज़रा कहते हैं कि जब नाचना है तो फिर घूंघट कैसा, गुजारिश है कि जब गिरफ्तारियां या किसी तशद्दुद या उस पे बात आती है, तो हम तो अदम तशद्दुद के कायल हैं और किसी ज़ेर ज़मीन किसी सरगर्मी के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो हम ये कहते हैं कि रियासत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो लोगों के ऊपर तशद्दुद के बजाय, लोगों को उनको एहतजाज के ऊपर रोकने के बजाय, उनके जमहूरी इस हक़ को दबाने के बजाय वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे और लोगों के बुनियादी हुकूक जो वो गसब कर रही है उसको वो अदा करे।
तो लोग एहतजाज नहीं करेंगे। तो जब हमने एहतजाज का इरादा किया है तो फिर हमारी गिरफ्तारियाँ हों, हमें मारा जाए, हमें वहाँ पे कुछ भी हो, हम किसी सूरत किसी कीमत पे इस जो हमारा जो मौक़िफ़ है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाअल्लाह हर कीमत के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे और अपना एहतजाज बाहर सूरत रिकॉर्ड करवाएंगे। ये आपका एहतजाज पुंछ तक है या पुंछ डिवीज़न तक है, जहाँ तक भी है वहाँ के लोगों को आपका क्या पैगाम है? ये एहतजाज हमारा बुनियादी तौर पे ज़िला पुंछ, चूँकि ऑल पार्टीज़ पीपल्स राइट फोरम जो है वो ज़िला पुंछ का फोरम है, हमने पहले मरहले में ज़िला पुंछ में ही इसकी मीटिंग भी की और इसी बुनियाद के ऊपर हमने फिर अपने ज़िले में शामिल सारे लोगों को इसमें शामिल किया। लेकिन साथ साथ अंजुमन ताजरान, मरकज़ी अंजुमन ताजरान जो आज़ाद कश्मीर है, जिसके सदर सरदार अब्दुल रज़ाक साहब हैं, वो वसीम खुर्शीद साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, शाहिद साहब हैं, शाहिद खुर्शीद साहब और दीगर हमारे साथी, ये सारे लोग भी उसका हिस्सा हैं। तो इन सब लोगों के साथ हाफिज़ तारिक साहब बाग से जो इसके डिवीज़न के सदर हैं, इन सब लोगों के साथ हमारी मशावरत हुई। उन्होंने फिर तीनों डिवीज़न का, मीरपुर डिवीज़न का, पुंछ डिवीज़न का और मुजफ्फराबाद डिवीज़न का दौरा किया। तो इस तरह पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से भी एहतजाज हो रहा है और पूरी रियासत के अंदर हो रहा है। और फिर इसी तरह हमने भी पूरे डिवीज़न का दौरा किया है। कल हमने थोराड, मंग, नक्का बाज़ार और पलंदरी, इन सारी जगहों पे दौरा किया है। इगरोड कारवां, बंजसा से लेके छोटा गला, खई गला, चैक चैड, इन सारे इलाके के अंदर और फिर इसी तरह पूरे हल्का नंबर 5 सारे इलाकों के अंदर छोटे दूर अफ्तादा जो जगह हैं वहाँ तक भी हम गए। तो हम इंशाल्लाह हम तो ये समझते हैं कि जी पूरा जो डिवीज़न है, इस पूरे डिवीज़न में बड़े भरपूर अंदाज से ये एहतजाज होगा और जो मार्च है उसके अंदर लोग भरपूर अंदाज से शरीक होंगे। हमारी तवक्को यही है। हम इल्तमास करते हैं पूरी रियासत के लोगों से, 10 अजला के अंदर रहने वाले लोगों से, 3 डिवीज़न के लोगों से, तमाम तहसीलों के लोगों से, जितने हमारे डिवीज़न हैं उन सब लोगों से भरपूर अपील है हमारी कि आप निकलें, इसलिए कि आपके निकले बगैर, आपके एहतजाज के बगैर इन जालिम हुक्मरानों से कोई खैर की तवक्को आप मत रखें। आप निकलेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। देखें शफकत साहब, गुजारिश है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी बुनियादी तौर पे UN जो चार्टर है उसके मुताबिक भी 48 ऐसी अशियाएँ खुर्दोनश की जिसके ऊपर सब्सिडी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की और हुकूमत हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि इस रियासत के शहरियों को दे, इसलिए कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो उस एतबार से भी ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वह आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को सब्सिडी दे। तो इस हवाले से हमारा जो मुतालबा है वो जमहूरी है, वो UN के चार्टर के मुताबिक है, वो मुल्क की जो कौमी हमारा आइन है, दस्तूर है, उसके मुताबिक है, जो रियासती दस्तूर है उसके मुताबिक है। कोई गैर कानूनी कोई ऐसा फेल या कोई ऐसा मुतालबा हम नहीं कर रहे कि जो किसी एतबार से गैर आइनी हो। जब एक आइनी हमारा मुतालबा है तो उसकी जिम्मेदारी फिर हुकूमत की बनती है कि वो उन हमारे आइनी मुतालबात को मिन नॉन तस्लीम करे और उसके ऊपर अमल दरामद करे।